एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 5 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और पीडीएफ मिलने के बाद कल आपका शाम को क्विज होगा। इसी टॉपिक का हम क्विज एक दिन बाद रखते हैं ताकि आपके करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका चल रहा है जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट। ये आप कल भी दे सकते हैं और इसका एनालिसिस का वीडियो आपको 7 तारीख को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मॉक टेस्ट किस तरह से दे सकते हैं तो आप इस आई बटन पे क्लिक करें, आपको पूरा स्टेप्स और प्रोसीजर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें आज के करंट अफेयर। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं 5 सितंबर में जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले आपको बता दें, त्रिपुरा ने रिसीव किया है पहला इनलैंड शिपिंग कार्गो। कहाँ से किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया है बांग्लादेश के थ्रू अंडर PIWTT। अब ये क्या है, ये है प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट। इसके तहत ये पहला था शिपिंग कार्गो जो आया है त्रिपुरा में। बांग्लादेश का एक पोर्ट है जिसका नाम है चट्टोग्राम पोर्ट, वो भी काफ़ी फेमस है और काफ़ी न्यूज़ में था। तो आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ का पोर्ट है चट्टोग्राम। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और बांग्लादेश की बारे में आपको बता दें, इनकी करेंसी जो है वो है टाका। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की शेख हसीना जी। तो ये पहला था त्रिपुरा में जो आया है। त्रिपुरा में कहाँ पे आया है अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो वो आया है आपका सोनामुरा में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये PIWTT के तहत पहला इनलैंड शिपिंग कार्गो था जो पहुंचा है त्रिपुरा में। इसके साथ बात करते हैं 12th मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हेल्ड अभी हुई है, रिसेंटली वर्चुअली हुई है ये। अब ये है क्या और ये किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। पहली चीज़ आपको याद रखना है, ये जो मीटिंग थी इसे अटेंड किसने किया था। तो आपको यहाँ से दिख रहा है सीनियर ऑफिशियल जितने भी हैं उन्होंने ये अटेंड की थी मीटिंग फॉर 6 MGC, यानी कि मेंबर स्टेट कौन कौन सी हैं इसकी, जो आप यहाँ से पे देख सकते हैं। ये है आपकी इंडिया, कैम्बोडिया और इसी के साथ लाओस PDR यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये हुआ था। कौन थे ये या कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो वो है आपके S जयशंकर जी। इनकी एक अभी रिसेंटली बुक भी आई है, आपको वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है उसका नाम क्या है। तो ये है इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है। इसी के साथ सी कैंप ने साइन किया है एक MOU, इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर टू नर्चर फ्रूगल इनोवेशंस। अब ये सी मैप आपको, सी कैंप है क्या, तो ये है आपका सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। तो इन्होंने किया है इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन के साथ एक MOU साइन। सी कैंप का अगर हम बात करें तो इनका हेडक्वार्टर्स है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। तो आपको ये भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। रिसेंट MOUs में आपसे पूछा जा सकता है। सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया है G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को। कहाँ से किया है, तो ये किया गया है यहाँ की कैपिटल रियाद से। इंडिया ने प्रपोज किए G20 प्रिंसिपल्स ऑन अक्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन है इस समय जिन्होंने या अगर हम बात करें कि किसके पास प्रेसिडेंसी है 2020 की, तो वो है आपकी सऊदी अरेबिया के पास ही G20 की मीटिंग जो ये हुई है अभी। वहाँ पे क्या चीज़ें इसमें थी या किसने किया है इसे हेड, तो ये किया था आपके सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, प्रिंस फैजल ने, फिर प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊदा। तो इनका नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पे कि इसकी थीम क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपसे थीम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थीम के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आजकल। तो क्या है थीम 2020 G20 समिट की, तो वो है रिलीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो आपको ये याद रखनी है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है।
इसी के साथ आरबीआई ने अनाउंस किया है एडिशनल ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि OMO ऑफ 20,000 करोड़ टू इंश्योर ऑर्डरली मार्केट कंडीशंस। और HTM, अब HTM आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। HTM स्टैंड्स फॉर, तो ये है आपका हेल्ड टू मैच्योरिटी लिमिट, तो इसे भी बढ़ा दिया गया है 22% से। भाई पहले कितनी थी, ये थी 19.5%। ये जब मैं आपको एक पूरा बैंकिंग अवेयरनेस का करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, HTM किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी रिलीज़ किया है रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस को सितंबर 2020 के लिए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, तो इसमें आपको बता दूं, इसमें जितने भी आपके एग्रीकल्चर आ गया, एजुकेशन आ गया, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में रखे जाते हैं जिनको आपको लोन देना होता है। ये गाइडलाइंस आती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स, इतने % आपको लोन इनको देने होते हैं। ये पूरा आपको याद रखना है, आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, इनमें किन्हें ऐड किया गया है। तो पहली चीज़ जो ऐड किए हैं वो हैं आपके स्टार्टअप्स कितने तक के, 50 करोड़ रुपए तक के स्टार्टअप्स को ऐड किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपका। लोन टू फार्मर्स बढ़ाया गया है, किस चीज़ के लिए, तो जिसके तहत वो सोलर पावर प्लांट अपने लगा सकेंगे, उसे प्रायोरिटी सेक्टर में लाया गया है। और इसी के साथ लाया गया है लोन किन चीज़ों के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए, तो ये भी आपको याद रखनी है। सोलर के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो अभी सोलर ट्री लगा है एक दुनिया का सबसे बड़ा, तो वो लगा है आपका दुर्गापुर में, जो है आपका वेस्ट बंगाल में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसी के साथ FIDC ने रिक्वेस्ट की है आरबीआई को कि वो अपना रिव्यू करें न्यू करंट अकाउंट रूल्स को, कंसर्न्स ऑन राउटिंग और ट्रांजैक्शन थ्रू CCOD। अब ये CCOD क्या है, तो आपको मैं एक आइडिया यहाँ पे भी इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। FIDC सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या है, तो FIDC है आपका फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है आरबीआई को कि वो रिव्यू करें अपनी करंट अकाउंट सर्कुलर को, जो उन्होंने 6 अगस्त को निकाला है। अब उस 6 अगस्त वाले में क्या चीज़ें थी, तो आरबीआई ने जो रिवाइज गाइडलाइंस दी थी बैंक्स को कि वो जितने भी करंट अकाउंट खोलते हैं, और उन्हें कहा गया था स्ट्रिक्टली टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द बोरोअर्स। अब करंट अकाउंट में आपको पता है आपके सेविंग अकाउंट होता है एक, और एक होता है आपका करंट अकाउंट, और एक आपको मिलती है ODCC, यानी कि आपको कैश क्रेडिट मिल जाता है या ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। बैंक आपको सपोज 10 लाख रुपए का OD दे देता है या CC दे देता है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हो, लेकिन आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी है, या आप इसको यूज़ करके कोई सामान खरीद सकते हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग बैंक को इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। तो ये आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली थी कि जिन लोगों के भी करंट अकाउंट्स हैं उन लोगों को पूरा ध्यान से पूरा मॉनिटर किया जाए। और कहा गया था कि जितने भी आपके इस समय करंट अकाउंट्स, उन्हें कहा गया था कि जिन लोगों को आपने OD या CC दी है उनके करंट अकाउंट नहीं खोले जाएं। तो ये चीज़ें आपको बता दें, तो FIDC ने कहा है कि इसे आप एक बार वापस से रिवाइज करें या रिव्यू करें। तो ये आपको याद रखना है किसने कहा है, तो ये कहा है FIDC ने। इसी के साथ नेक्स्ट, लेजी पे ने लॉन्च किया है पहला एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड। डिजिटल क्रेडिट कार्ड क्या है, अभी तक आप लोगों को पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और एक आप लोगों को पता है डेबिट कार्ड क्या होता है। वापस से मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। डेबिट कार्ड वो हो गया जिसमें सपोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, तो आप जब चाहें डेबिट कार्ड से वो यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपका क्या आ जाता है, आप एक सर्टेन लिमिट तक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपको वो पे करनी पड़ती हैं, ज़रूरी नहीं है आपके अकाउंट में है या नहीं। सेम लेजी पे ने लॉन्च किया है पहला अपनी तरह का एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड। इस वर्ड पे ध्यान दें, क्या नाम रखा है, लेजी UPI, अ कॉम्बिनेशन ऑफ UPI एंड बाय नाउ पे लेटर कंसेप्ट। अब क्या है, आपको कंसेप्ट इसके बारे में बता दूं। आप UPI से अगर पेमेंट करते हैं, जिस तरह से हम लोग टेस्ट देते हैं, आपको वहाँ पे रजिस्टर करना, आपको पेमेंट करनी है, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए तभी आप वो रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन बाय नाउ पे लेटर का क्या मतलब है, आप लोग जिस तरह से आप यूज़ करेंगे, आप UPI के थ्रू ही चीज़ें खरीद लेंगे,
आप लोगों ने जैसे कोई चीज़ खरीद ली है, आपको बाद में उसका पे करना है। आप चीज़ आज की डेट में खरीद सकते हैं, सेम एज क्रेडिट कार्ड। तो इस पे काम करेगा। कॉम्बिनेशन बनाया गया है यूपीआई और बाय नाउ पे लेटर का, इंपॉर्टेंट है। लेजी पे ने ये लॉन्च किया है, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आरबीएल ने पार्टनर किया है अभी एमपे के साथ, एमपे पेमेंट सिस्टम के साथ, जिसके तहत वो कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटीज़ को स्टार्ट करेंगे अपने एटीएम्स में थ्रू आईएमटी सिस्टम। अब आपने देखे होंगे बहुत सारे बैंक्स हैं, जिस तरह से एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने अगर आप एटीएम जाते हैं अपने, और अगर आपके पास सपोज कार्ड नहीं है अपना एटीएम कार्ड और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप डिजिटली अपने फ़ोन में, जैसे एसबीआई की ऐप है योनो ऐप, कैनरा बैंक की है कैंडी, इन ऐप्स के थ्रू आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब एटीएम में भी आपको एटीएम कार्ड को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम उसी तरह का कंसेप्ट लेके आया है आरबीएल। आपको यहाँ पे आई का ध्यान रखना है, आरबीआई नहीं, आरबीएल बैंक लेके आया है, जिसके तहत वो कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटीज़ को स्टार्ट करेंगे अपने एटीएम्स में। तकरीबन 40,000 इनके एटीएम्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आपसे पूछा जा सकता है किसके साथ किया है, तो ये किया है एमपे के साथ। आरबीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आरबीएल का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। मुंबई में आपको मैक्सिमम दिखेंगे। एमडी और सीईओ कौन है इस समय, तो वो है विश्ववीर आहूजा जी। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें एमपे के बारे में, तो एमपे का भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई में ही है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, बॉलीवुड एक्टर हैं आयुष्मान खुराना जी, आप लोगों को इनके बारे में पता होगा। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका, तो इन्हें बनाया गया है बजाज अलायंस लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर पे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इससे पहले लेंसकार्ट के भी थे ब्रांड एम्बेसडर, तो आपको ये भी याद रखना है। ब्रांड एम्बेसडर की ही अगर हम बात करें, तो अभी सेल्टन मैक्स ने कंफर्म किया है कि उन्होंने डैन ब्रावो को अपना फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर बनाया है ऑफ एचबीओ टॉप। एचबीओ टॉप अब है क्या, तो ये ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म है एक, जो प्रोवाइड करेगा ई गेमिंग एक्सपीरियंस विद द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक स्पोर्ट्स, लाइव कैसीनो, स्लॉट गेम्स। तो इन सब के साथ तो कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके डैन ब्रावो। वेस्ट इंडीज़ से खेलते हैं और आईपीएल में खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। इस बार आपका आईपीएल जो है वो यूएई में हो रहा है, और यूएई ने ही आपका एक होप मिशन भी स्टार्ट किया है रिसेंटली, और एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है इन्होंने इजराइल के साथ। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है। आईआईटी दिल्ली ने इंक्यूबेट किया है स्टार्टअप चक्र इनोवेशन, लॉन्च्ड चक्र डिकोव टू डीकंटामिनेट N95 मास्क। अब ये है क्या, आपको पहली चीज़ याद रखनी है, आईआईटी दिल्ली इन्होंने क्या किया है, चक्र इनोवेशन, क्या है ये नाम, चक्र डिकोव। अब ये काम क्या करेगा, आपको पता है आप लोग N95 मास्क पहनते हैं, लेकिन एक ही मास्क अगर आप बार बार पहनते हैं तो उससे भी आपके बीमार होने के खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो जर्म्स उस मास्क में होते हैं बार बार अगर आप वो पहनेंगे तो आपको कोई और बीमारी कोविड-19 के अलावा भी हो सकती है। तो इसी का सोल्यूशन इन्होंने ढूंढा है चक्र डिकोव में। इसमें क्या होगा, आप जो मास्क है N95 उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं कितने टाइम तक, अप टू 10 टाइम्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बेस्ट है कि अगर आप कपड़े की कोई चीज़ पहनते हैं जो वॉशेबल है वो, तो चक्र डिकोव करेगा क्या, ये 90 मिनट्स में ही पूरा जो आपका मास्क होगा उसको रीयूजेबल बना देगा, उसके अंदर के जितनी भी चीज़ें हैं उसे साफ़ कर देगा। और ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट है, आप लोगों को ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। ये करता क्या है, तो ये यूटिलाइज करता है ओजोन गैस ऑफ हाई पेनिट्रेबिलिटी टू किल द वायरसेस इन द पोर्स ऑफ द N95 मास्क। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है किसको यूज़ करता है, तो वो है ओजोन गैस को। तो ये भी आपके लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो, डेवलप्ड बाय EFLU। अब ये है क्या, EFLU है आपका इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। क्यों स्टार्ट किया गया है, इसके तहत क्या होगा, पहली चीज़ आपको बताना है,
कमेंट बॉक्स में कि कौन है इस समय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अब इसके तहत होगी क्या चीज़ें, मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके साथ जितनी भी हमारी प्रोनाउंसिएशन है जो हम यूनिक इंडियन वे में करते हैं, उसे अब एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा जो हमारे इम्प्रूव करेगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये ऐप जो आपकी है इंग्लिश प्रो, ये एक सीरीज़ होगी लर्निंग एप्लीकेशन की जो प्लान की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अभी आपको इस तरह की और ज़्यादा मिलेंगी। तो नेक्स्ट क्या है, इंडियन ग्रैंड मास्टर इनियान, आपको इनका नाम याद रखना है। इनियान, इन्होंने जीता है 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस वर्चुअल टूर्नामेंट जो ऑनलाइन हुआ था। अब ये टूर्नामेंट कब से स्टार्ट है, तो ये टूर्नामेंट आपका 7 अगस्त से स्टार्ट है और ये इसको जीते हैं। कहाँ से हैं ये, तो ये तमिलनाडु से हैं, 17 साल के हैं सिर्फ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, एग्ज़ाम में आएगा कि इनियान किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है चेस। अभी रिसेंटली जो फाइड का टूर्नामेंट हुआ है उसमें किसको डिक्लेयर किया गया है चैम्पियन, तो वो है इंडिया के साथ रशिया। 6 गेमों की पूरी सीरीज़ थी, 3-3 पे ये ड्रॉ हुआ है, तो इन्हें जॉइंट चैम्पियन अनाउंस किया गया था। गुरमीत सिंह चौहान ने एक बुक लिखी है जो अभी लॉन्च हुई है जिसका नाम है इन्वर्टोनॉमिक्स फीचरिंग आइडियाज़ टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। अब यहाँ देख सकते हैं इसमें इन्होंने 8 आइडियाज़ दिए हैं। नाम याद रखना है, गुरमीत सिंह चौहान, इनकी बुक आई है। इसी के साथ आपको एक बुक को याद रखना है, बर्न्ट शुगर। किसकी बुक है, तो ये है अवनी दोषी की, जो अभी बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुई है, मिला नहीं है लेकिन नॉमिनेटेड है। बर्न शुगर को के अलावा आपको जो बुक याद रखनी है वो आपको रखनी है जो अभी रस्किन बॉन्ड की एक बुक आई है, सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बुक्स पे भी आपको क्वेश्चन आता है। और लास्ट आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये था, पंजाब गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की है ऐप जिसका नाम है आई रखवाली। ये है किसके लिए, तो ये है टू मेक सिटीजन्स ग्रीनरी सेवियर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आपको मैंने बताया था ऐप्स को याद करने का तरीका सिंपल है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको याद रहे किस चीज़ के लिए था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह जी, और रिसेंटली ही अभी इन्होंने एक स्टेडियम का नाम बदल के यदविंदर सिंह के नाम पे रख दिया है। आपको बताना है कि वो स्टेडियम क्या नाम था पहले। यदविंदर सिंह जो है वो इनके पिता हैं और ये पटियाला के लास्ट राजा भी थे। तो आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दूं। पंजाब की एक ऐप है कोवा पंजाब, तो ये भी इन्होंने लॉन्च की थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। टीचर्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को ये PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा ताकि आप इसके नोट्स बना सकें। आप हमारा फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।